नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आज हम बात करेंगे इतिहास के विषय में। और हम सभी जानते हैं कि मानव के विकास क्रम का क्रमबद्ध तथ्यपरक अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास को जो संपूर्ण इतिहास है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। इतिहास के पहले का भी एक काल रह चुका है, उस काल के बारे में हम बात करेंगे जिसे प्रागैतिहासिक काल के नाम से जाना जाता है। प्रागैतिहासिक काल को प्री हिस्ट्री भी कहा जाता है, यानी कि इतिहास के पहले का जो समय था। इसको 3 मुख्य भागों में बांटा गया है और पहले भाग को कहा जाता है प्रागैतिहास, दूसरे को कहा जाता है आद्य इतिहास और तीसरा भाग कहलाता है इसका इतिहास। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रागैतिहास किसे कहा जाता है। प्रागैतिहास वह इतिहास है जिसके विषय में हमारे पास कोई लिखित साक्ष्य नहीं है। और लिखित साक्ष्य नहीं है इसका मतलब ये है कि इस समय का जो आरंभिक मानव था उसने लिपि का विकास नहीं किया था, वो लिखना नहीं जानता था। तो इस समय के इतिहास की जानकारी के लिए हमें उस समय के मानव के द्वारा प्रयोग में लाए गए औजार और हथियारों पर निर्भर रहना पड़ता है और जो अन्य पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उनके आधार पर हम इस समय के इतिहास की जानकारी प्राप्त करते हैं। अगला आता है आद्य इतिहास। आद्य इतिहास के विषय में आद्य इतिहास उस इतिहास को कहा जाता है जिस इतिहास की जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों में तो मिलती है, लेकिन वह लिपि इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए उसको पढ़ा नहीं जा सकता है। अभी तक उसको पढ़ा नहीं गया है, लेकिन आगे पुरातत्वविद लगातार इस पर अपनी रिसर्च कर रहे हैं और लगातार उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आद्य इतिहास की जानकारी हमें लिखित साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त नहीं होती है, इसलिए इस इतिहास को जानने के लिए भी हमें पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। और तीसरा भाग है इतिहास। ये वह इतिहास है जिसके बारे में प्रचुर मात्रा में हमारे पास लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं। लिपि विकसित हो चुकी थी और इस लिपि को जब लिखा गया तो आसानी से पढ़ने में भी आई। उदाहरण के रूप में ये तीनों जो इतिहास के भाग हैं, उदाहरण इनके अगर दिए जाएं तो प्रागैतिहासिक काल में मुख्य रूप से पाषाण युग को रखा जाता है। जो पाषाण कालीन संस्कृति है, आरंभिक समाज में जो आदि मानव था या आरंभिक मनुष्य था, उसकी आजीविका के मुख्य साधन जो थे आखेट और खाद्य संग्रहण था। आखेट अर्थात शिकार और जंगल में जो कंदमूल फल होते थे उनका संग्रह करके वो अपनी आजीविका चलाता था। और इस आजीविका को प्राप्त करने के लिए उस समय का आरंभिक मानव मुख्य रूप से जो हथियार और औजार प्रयुक्त करता था वो पाषाण यानी कि पत्थर से निर्मित थे। इसलिए इस समय की संस्कृति को पाषाण संस्कृति के नाम से जाना जाता है और इस काल को नाम दिया गया है पाषाण युग का। दूसरा आद्य इतिहास का भाग है तो जिसके विषय में हमें लिखित जानकारी मिलती है लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सका है। और इतिहास के जो निर्माण के स्रोत हैं वो मुख्य रूप से पुरातात्विक स्रोत हैं। तो इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता को रखते हैं, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के हमें बहुत सारे लिखित साक्ष्य भी उपलब्ध हैं, लेकिन उसको पढ़ने में अभी तक हम सफलता प्राप्त नहीं कर पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक सभ्यता भी कहा जाता है, इस एज में उसको रखा जाता है। तीसरा आता है ऐतिहासिक काल। तो इतिहास को जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं, इन 2 भागों को अगर छोड़ दिया जाए तो जब हम जो इतिहास वह इतिहास जिसके हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं उसको हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो हम वैदिक काल से शुरू करते हैं और वैदिक सभ्यता को इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि वेदों के विषय में
हम वैदिक काल के विषय में हमें वेदों से जानकारी मिलती है और इस समय की जो संस्कृति थी उसको वैदिक संस्कृति कहा गया है। तो ये 3 मुख्य भाग थे। प्रागैतिहासिक काल में जब मनुष्य ने अपनी आजीविका के साधनों को जुटाने के लिए मुख्य रूप से पत्थर के औजारों और हथियारों का प्रयोग किया, तो इस समय की एक जो महत्वपूर्ण घटना मानव के जीवन के लिए एक क्रांति का रूप जिसे दिया गया है वो है जब मनुष्य ने 4 हाथ पांव से उठ करके 2 पैरों पर सीधे खड़े होने सीखा। और ये मानव जीवन की एक महत्वपूर्ण क्रांति थी। क्रांति नाम इसलिए लिया गया है, क्रांति कहा जाता है जिस घटना के पश्चात कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन सामने आते हैं। मनुष्य पहले जानवर की भांति था, जानवर के समान ही उसकी प्रवृत्ति थी, जानवर के समान ही वो अपना जीवन जी रहा था। तो जैसे उसने सीधे 2 पैरों पर खड़े होना सीखा तो वो जो जानवरों की प्रवृत्ति है उसे थोड़ा हट करके अलग हो गया। प्रागैतिहासिक काल की जो पाषाणकालीन संस्कृति है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है, क्योंकि अलग अलग समय पर मनुष्य ने कुछ अलग अलग विकास किए, कुछ अलग अलग गतिविधियां जिनकी शुरुआत आरंभिक मनुष्य के द्वारा की गई। तो इनके आधार पर भी और पलटने की सहूलियत के आधार पर पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है। और इसमें से पहला भाग है पूर्व पाषाण काल, दूसरा भाग है मध्य पाषाण काल और तीसरा भाग है नव पाषाण काल। पूर्व पाषाण काल के लिए इतिहासकारों ने जो मान्य कालानुक्रम रखा है वो रखा गया है 25 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य। इसी प्रकार से जो मध्य पाषाण काल है इसके लिए कालानुक्रम रखा गया है 10,000 ईसा पूर्व से 5,000 ईसा पूर्व। और नव पाषाण काल का समय है 7,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व। इन तीनों में से सबसे ज्यादा लंबा जो समय रहा वो पूर्व पाषाण काल का रहा, इसलिए इसको फिर से 3 भागों में विभाजित किया गया है। और पूर्व पाषाण काल के 3 भाग हैं, निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। इसका समय 25 लाख ईस्वी पूर्व से 1 लाख ईस्वी पूर्व रखा गया है। मध्यपुरा पाषाण काल का समय 1 लाख से 40,000 ईस्वी पूर्व रखा गया है। और इसी प्रकार उच्च पुरा पाषाण काल का समय रखा गया है 35,000 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी पूर्व। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आरंभिक दार्शनिक माना जाता है, निएंडरथल को माना जाता है और ये निएंडरथल मानव